आज हम लोग सीखेंगे कि फ्रिज में, एसी में और जितनी भी ठंडी करने वाली मशीनें हैं उसमें जो कैपिलरी लगाई जाती है तो उसको क्या हम मोटी भी लगा सकते हैं और क्या हम पतली भी लगा सकते हैं, कि या फिर जो उसमें लगी है सेम उसी साइज के लगाएं, और अगर मोटी लगा दिए तो क्या नुकसान होगा और पतली लगा दिए तो क्या नुकसान होगा, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी एक कैपिलरी यहाँ पे लगी हुई है जो एक कंपनी ने लगाई हुई है। अब यहाँ पे इस टाइम में क्या सिस्टम हो रहा है, कैसे सही है कैसे गलत क्या है उसको समझना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कैपिलरी से मोटी लगा देंगे तब भी दिक्कत है और पतली लगा देंगे तब भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कैसे होगी अभी आप खुद जान जाएंगे, लेकिन पहले ये समझिए हमारी कैपिलरी हमारी एकदम सही लगी हुई है। जो भी कंपनी ने इसमें जो भी नंबर और जितनी भी मोटाई लंबाई लगाई हुई है वो एकदम परफेक्ट कंपनी की ये साइज़ है। तो इस टाइम में हमारा सिस्टम किस तरीके से चलता है तो कैसे ये काम करता है। मान लीजिए हमने इसमें गैस चार्जिंग कर दी है, पूरी गैस चार्जिंग वजन से हमने डाल दी है। मान लीजिए इसमें पड़ा हुआ था 70 ग्राम गैस, 70 ग्राम गैस हमने इसमें चार्ज कर दिया है। तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर बताना चाहिए ये बताना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि जब गैस चार्ज करने के बाद हम हैंडल को बंद कर दिए हैं, ये हैंडल है और ये हैंडल, और इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। अब आउटपुट लाइन का अब यहाँ पे गेज बता रहा है लो साइड और यहाँ पे हाई साइड का बता रहा है कि क्या अंदर चल रहा है अभी। तो 70 ग्राम हमने गैस इसमें चार्ज कर दिया है और इस अवस्था में जो इसका प्रेशर बताएगा, अब यहाँ पे हम यहाँ पे बैक प्रेशर भी नाप रहे हैं, मतलब रनिंग प्रेशर, और एक डिस्चार्ज प्रेशर भी नाप रहे हैं। तो इसका जो बैक प्रेशर बताएगा, जो रनिंग प्रेशर बताएगा इसका ना ये 8 से 10 इस टाइम बताएगा। गैस पूरा मौजूद होने पर R134 गैस अगर इसमें है तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर होता है गैस पूरा होने के बाद जो प्रेशर इसका बताएगा ये बताएगा, जो बैक प्रेशर बताएगा वो बताएगा 8 से 10 PSI, और गैस पूरा रहने पे जो इसका डिस्चार्ज प्रेशर बताएगा जो कि फ़िल्टर के वहाँ से नापते हैं तो वो बताएगा 140 से 150 PSI। गैस पूरी हो गई उस अवस्था में यहाँ पे ये दोनों प्रेशर इतना बताना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमारी कैपिलरी पूरी तरीके से सही है और हमारी जो गैस है ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से घूम रही है, अच्छी तरीके से फ्लो हो रही, कहीं पे चोकिंग वोकिंग नहीं है। तो मतलब अगर गैस पूरी रहेगी तो ये हमारा बताएगा गेज 10 PSI के आसपास, और ये बताएगा 140 से 150 PSI के आसपास में जो हाई प्रेशर है। ये यहाँ लगाया गया है यहाँ पे कंडेंसर के आउटपुट पे, मतलब फिल्टर के इनपुट पे जो 2 लाइन तो वहाँ पे लगाया गया है, और ये जो लगाया गया है लो प्रेशर गेज लगाया गया है यहाँ कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन पर। तो गैस हमने पूरी डाल दी है और यहाँ पे ये गेज बता रहा है हमारा 10 PSI लो प्रेशर गेज, और हाई प्रेशर गेज बता रहा है 150 PSI। तो इस अवस्था में हमारी कैपिलरी सही है एकदम और अच्छी तरीके से काम कर रही है, कोई भी चोकिंग भी नहीं है, कूलिंग भी परफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी कैपिलरी चोक हो गई है तो हम उसको बदलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी से थोड़ा सा मोटी कैपिलरी लगा दे तो क्या होगा, इसको समझते हैं। फिर कैपिलरी लगा के देखते हैं फिर क्या होगा। मान लीजिए हम अपने मर्जी से इसमें जितनी कैपिलरी, जितनी फिट और जितनी मोटी कैपिलरी लगी उतना ना लगा करके हम इसमें मोटी कैपिलरी लगा देते हैं, अपने मर्जी से मोटी कैपिलरी लगा देते थे। अब क्या होगा, हमने क्या लगा दिया, मोटी कैपिलरी। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी टॉपिक ये है, मोटी कैपिलरी। जो इसमें साइज की लगी थी वो ना लगा के हमने मोटी कैपिलरी लगा दिया। अब क्या होगा, तो जैसे ही यहाँ पे मोटी कैपिलरी लगेगी तो हम वही 70 ग्राम गैस अगर चार्ज करते हैं तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर है ये काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस होने वाला है और इस डिसबैलेंसिंग की वजह से कूलिंग में इफेक्ट आ जाएगा। अब कैसे आएगा यहाँ पे समझिएगा। मान लीजिए हमने इस फ्रिज पे लिखा 70 ग्राम गैस हमने वजन से डाल दिया, 134 गैस, तो इसका जो प्रेशर बताना चाहिए कितना बताना चाहिए। अभी आपको पता चला है कि डिस्चार्ज प्रेशर 140 से 150 और सक्शन प्रेशर मतलब कि चार्जिंग प्रेशर, रनिंग प्रेशर ये कितना बताएगा 8 से 10 PSI, तो इतना बताना चाहिए। लेकिन हमने 70 ग्राम गैस चार्ज कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि ये यहाँ से तो गैस आगे बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन कैपिलरी लगी है मोटी, तो कैपिलरी मोटी लगी है तो तेज़ी से गैस आगे बढ़ेगी ना। अब यहाँ तेज़ी से गैस आगे बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि इसके जो हाई प्रेशर गेज है इस पर लोड कम आ रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे पतली रहती है तो यहाँ पे ज़्यादा गैस रुकती, धीरे धीरे आगे जाती है, लेकिन मोटी कैपिलरी लगने की वजह से गैस अंदर कम रुक रही है और मोटी होने की वजह से तेज़ी से गैस आगे जा रही थी, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, प्रेशर यहाँ कम हो गया और यहाँ पे आगे बढ़ने की वजह से तेज़ी से क्या हुआ, बैक प्रेशर मतलब इसका जो रनिंग प्रेशर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया। डिसबैलेंस क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा बताना चाहिए 140 से 150 PSI ये अब बता रहा है 110 PSI या 120 PSI यहाँ बताने लगा, और यहाँ पे जो बताना चाहिए 8 से 10 PSI वो बता रहा है 15 PSI 16 PSI। कितना बता रहा है ये 15 PSI या 16 PSI।
ये वाला पॉइंट है अपना 15 या मतलब 15 PSI बता रहा है, जो 10 बताना चाहिए वहाँ पे 15 PSI बता रहा है, और जहाँ पे मतलब ये वाला जो गेज हमारा है ये बता रहे हैं 110 PSI। बताइए ये डाउन हो, ये वाला डाउन हो गया, लो प्रेशर डाउन हो गया, हाई प्रेशर डाउन हो गया, मतलब कि डिस्चार्ज प्रेशर डाउन हो गया और बैक प्रेशर बढ़ गया। अगर बंदा कोई मोटी कैपिलरी लगा करके बंदा कोई अगर मोटी कैपिलरी लगा करके इसमें बिना वजन से गैस चार्ज कर दिया तो वो 10 PSI गैस चार्ज करेगा, मतलब कि थोड़ी ही गैस, मतलब 50 ग्राम 60 ग्राम के आसपास में गैस चार्ज करते ही इसका जो बैक प्रेशर है ये बताने लगेगा पूरी तरीके से कि ये इसमें गैस पूरी हो चुकी है, 8-10 हो चुका है। जबकि इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा ये डाउन रहेगा और कोई डिस्चार्ज प्रेशर नापता भी नहीं है, तो उसको लगेगा गैस तो हमने पूरी डाल दी है। उसके बाद जब उसकी कूलिंग नहीं होगी तब परेशान हो जाएगा, यार ये क्या हो रहा है, गैस पूरी है उसके बाद भी कूलिंग नहीं हो रही है। तो आप लोग ना ये भी देख लिया करिए कि जो आपकी कैपिलरी है ये कहीं आप मोटी तो नहीं ना लगा दिए हैं, मोटी लगा देंगे तो गैस कम ही रहेगी और ये बता देगा गैस पूरी हो गई, मतलब गैस आपने कम डाला लेकिन 10 PSI भी पहुंच गया। और कब पूरा होगा गैस, जब 15 PSI डालेंगे, लेकिन 15 PSI डालेंगे नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि 8 से 10 ही प्रेशर होता है, फिर 15 क्यों डालेंगे। तो ये होता है सिस्टम। तो आपको मोटी कैपिलरी नहीं लगा सकते कि मोटी कैपिलरी लगाने से ये डिस्चार्ज प्रेशर जो है ये घट जाता है और जो इसका बैक प्रेशर है ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें गैस की मात्रा सही ना हो पाती है। और अगर वजन से डालते हैं गैस की मात्रा भी सही होने के बाद भी ये वाष्प गैस को पूरी तरीके से दरों में नहीं बदल पाती है, तेज़ी से गैस यहाँ पे आती है, तेज़ी से आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से वाष्प गैस मतलब जो भाप है दरों में नहीं, मतलब पानी में नहीं बदल पाता है, जिससे कि कूलिंग नहीं हो पाती है, कूलिंग कम होने लगती है, तब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको मोटी कैपिलरी नहीं लगानी है। समझ में आ गई बात। अब अगला पॉइंट समझिएगा। अब मोटी कैपिलरी लगाने पे क्या नुकसान होगा ये आपने जान लिया अच्छी तरीके से। अब जानते हैं पतली कैपिलरी लगाने पे क्या नुकसान होगा। तो चलिए यहाँ पे आप पतली कैपिलरी लगा देते हैं, मतलब सेम साइज की ना लगा करके कुछ पतली लगा दी है, पतली लगा दी या लंबी लगा दी है। तो अब क्या होगा यहाँ समझिएगा। अब यहाँ पे ये होगा कि अब जो हमने 70 ग्राम गैस चार्ज की थी RS34 से फ्रिज में, वो 70 ग्राम गैस उस पर लिखा तो हमने उतना ग्राम गैस चार्ज कर दिया और अब यहाँ पे प्रेशर सेम उल्टा हो जाएगा। पतली कैपिलरी लगाने पे क्या होगा कि गैस तो यहाँ से ये फेंकेगा और ये आगे लगी हुई है पतली कैपिलरी, तो अब यहाँ से बहुत धीरे 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 जाएगी कहाँ पे, एवापोरेटर में। धीरे तो जाता है लेकिन बहुत धीरे जा रहा है ना, पतली कैपिलरी लगा दी गई है तो बहुत धीरे 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 अंदर जाएगी, जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा गैस इकट्ठा, ये तो खींचने फेंकने का तो काम करेगा ही, तो यहाँ पे गैस ज़्यादा इकट्ठा होगी, जिसकी वजह से इसको बताना चाहिए डिस्चार्ज प्रेशर 140 से 150 PSI। तो अब यहाँ पे ये बताने लगेगा 180 PSI या 200 PSI बताने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गैस ज़्यादा रुक रही है, इसलिए क्योंकि ये पतली कैपिलरी है और गैस बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसलिए सारी पीछे की जो गैस है ये सब आके इसी कंडेंसर में रुक रही है और यहाँ पे लोड कंप्रेसर भी ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका डिस्चार्ज प्रेशर ये ज़्यादा हो रहा है। और आगे क्या होगा कि जब कैपिलरी यहाँ से धीरे धीरे कैपिलरी से गैस आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है गैस भी कम आगे आएगी, तो यहाँ पर जो हमारा लो प्रेशर गेज बताएगा, सुई काटा जो इसका रहेगा ये 10 बताना चाहिए या 8 बताना चाहिए, तो ये बताएगा 5 PSI 4 PSI 5 PSI या 4 PSI बताएगा। कितना बताएगा, 5 PSI 4 PSI। गैस हमने पूरा वजन से डाल दिया है, फुल गैस हो गया, लेकिन प्रेशर डिफरेंट हो गया, इसलिए क्योंकि कैपिलरी हमने पतली लगा दी। तो पतली कैपिलरी लगाने पे ये होगा कि इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है इस पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, और जो इसका सक्शन प्रेशर है कैपिलरी पतली लगी होने की वजह से धीरे धीरे आगे गैस बढ़ती है, इसकी वजह से यहाँ पे कम गैस आती है बैक प्रेशर पे, इसलिए इसका बैक प्रेशर कम हो जाता है। तो कैपिलरी पतली लगा दिए तो बैक प्रेशर जो है ये कम हो जाएगा और डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि प्रेशर में अनबैलेंस मतलब डिसबैलेंस होगा और यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, कूलिंग नहीं करेगा और यहाँ पे लोड भी ज़्यादा पड़ेगा हमारे कंप्रेसर पे, क्योंकि जो इसको बताना चाहिए यहाँ पे 140 से 150 वो बता रहा है 200 या 180 PSI, तो इस पर लोड भी ज़्यादा बढ़ गया 30-40 PSI, जिससे कि इसका डिस्चार्ज वाल्व जल्दी ख़राब हो जाएगा, जिससे कंप्रेसर का प्रेशर भी डाउन हो सकता है। और अगर मान लीजिए आपने वजन से गैस चार्ज नहीं किया, वजन से तो करते भी नहीं है हम लोग, तो कंपनी करती है ना, हम लोग तो नहीं करते हैं वजन से, हम तो प्रेशर से डालते हैं। तो हम जब प्रेशर से डालेंगे और पतली कैपिलरी लगा के डालेंगे, तो जब हम 5 PSI तक गैस चार्ज कर देंगे तभी यहाँ पूरी गैस हो जाएगी,
और हम लोग तो सक्शन ये डिस्चार्ज प्रेशर भी नहीं नापते हैं, बस एक गेज लगा करके यहाँ से गैस चार्ज कर देते हैं। तो बस बैक प्रेशर पता चलेगा और पतली कपड़ी लगने की वजह से यहाँ पे हमने अगर 5 PSI गैस चार्ज किया तो इसका मतलब ये 10 PSI गैस हो चुकी है, और 5 PSI गैस चार्ज करने पे 10 PSI गैस हो चुकी है, लेकिन हमें पता है कि अभी 5 PSI गैस है। अब वहाँ पे क्या और गैस चार्ज करेंगे और गैस चार्ज करेंगे, जब तक 10 पे करेंगे तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर रहेगा ये काफ़ी बढ़ जाएगा, मतलब कि इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर ये काफ़ी बढ़ जाएगा, मतलब कि 200 भी क्रॉस कर सकता है। तो 200 क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और बैक प्रेशर, तब जाके 10 बताएगा, जिससे इस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा और ये हीटअप होगा और यहाँ पर कूलिंग की भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों इसी वजह से आपको कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कैपिलरी नहीं लगा सकते हैं। आपको बताया जाता है कि आपको कैपिलरी जब भी लगाना किसी भी चीज़ में, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे डीप फ्रीजर हो, चाहे वाटर कूलर हो, जितनी भी ठंडा करने वाली मशीनें हैं, सब में जब भी कैपिलरी आपको चेंज करना है तो उस टाइम में कैपिलरी गेज का प्रयोग करना है, मतलब उस कैपिलरी लेकर जाना है। कैपिलरी गेज यहीं कहीं पे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ये देखिए कैपिलरी गेज है, देख रहे हैं ना, ये कैपिलरी गेज है। तो इस कैपिलरी गेज के जरिए से अच्छी तरीके से उसमें नापना है, नाप के देखिए कौन एकदम अच्छी तरीके से उसमें जा रहा है, फिर देखना कितने नंबर की कैपिलरी है, फिर उतने नंबर की कैपिलरी लेकर के सेम यही जो सुई है इसी को उसमें भी डालना है, दोनों में सेम जा रहा है, थोड़ा सा टाइटली जा रहा है, इसका मतलब एकदम साइज आपको कैपिलरी मिल गई। अब लेंथ का भी बात है, कम छोटी लगा देंगे तब भी दिक्कत है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा बैक प्रेशर, बड़ी लगा देंगे तो बैक प्रेशर कम हो जाएगा। तो छोटी बड़ी भी नहीं लगा सकते, मोटी पतली तो लगा नहीं सकती, तो सही है, लेकिन छोटी बड़ी भी नहीं लगा सकते। तो अब आपने नाप लिया कि मोटाई इसका जो व्यास है, जो होल है, परफेक्ट है, लेकिन इसकी लंबाई भी नापना है आपको इंची टेप से। देखिए कितनी लंबी है। फ्रिज में अगर 10 फीट लगी है तो 10 फीट लगाइए, 8 लगी तो 8 फीट लगाइए, जितना नंबर लगा है उतना नंबर उसमें 8, अगर उसमें 0.28 नंबर लगी है तो 28 नंबर लगाइए, 36 नंबर लगी 36 नंबर लगाइए, जो भी लगी है उतने नंबर की लगाइए, और उतने ही लंबाई भी होनी चाहिए, लंबाई भी सेम, व्यास भी सेम। उसके बाद लाइए, यहाँ पे कैपिलरी लगाइए, फिर अच्छी तरीके से आप एक ही गैस से गैस चार्ज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिलरी आपने सेम लगाया है, 10 PSI गैस डालिए, फर्स्ट क्लास यहाँ पे 70 ग्राम गैस भी हो जाएगा, फर्स्ट क्लास तरीके से इसका डिस्चार्ज प्रेशर भी सही हो जाएगा, मतलब कि 140 से 150 हो जाएगा, इसका बैक प्रेशर भी सही हो जाएगा, 8 से 10 हो जाएगा। परफेक्ट तरीके से ये आपका सिस्टम वर्क करेगा, काम करेगा, बढ़िया कूलिंग देगा, अच्छी आइस आएगी और कस्टमर भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से काम करना है, ज़्यादा चालाकी भी नहीं करना है, आराम से काम करिए, सही काम करिए, सही तरीके पे आके काम करिए, तब आप अच्छा अर्निंग कर पाएंगे, तब आप अच्छा नाम कमा पाएंगे, तब आप एक अच्छे टेक्नीशियन कहलाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप एक सही वे में काम कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो इंस्टीट्यूट है करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप लोगों को एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, RO और हाउस वायरिंग का काम सिखाया जाता है। अगर आप लोग इस काम को सीखने के इंटरेस्टेड हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट है यूपी आजमगढ़ महाराजगंज में। यहाँ पे आकर के आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, अगर दूर से हैं तो हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल में रह के यहाँ पे काम 2-2.5 महीने में सीख के या 1.5 महीने में सीख के आप यहाँ से जा सकते हैं और अपने फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, दुकान कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। मतलब काफ़ी कुछ, मतलब आपके पास नॉलेज हो जाएगा, इसके ज़रिए से आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।